मोटिवी। चलिए बात करते हैं 5 नियम के। पहला नियम है स्वच्छ। अब स्वच्छ का मतलब क्या है कि स्वच्छता मेंटेन करके रखनी है आपको, जो भी करो, सिर्फ घर में नहीं, सिर्फ परिवार में नहीं। जैसे जो आपकी चाल है, जो आपकी ढाल है, जो वार्तालाप करने का तरीका है, उसमें भी स्वच्छता मेंटेन करके रहो, स्वच्छता को प्रभाव दो। ज्यादातर हम क्या है कि हम अपनी वाणी गंदी कर लेते हैं, उससे क्या होता है एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में और हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, वो हमें करने नहीं देना है। हमें स्वच्छता को प्रभाव देना है हर तरीके से अपनी जिंदगी में। जब हम स्वच्छता को प्रभाव देंगे तो जो ऊर्जाएं, अच्छी ऊर्जाएं, वो हमारी जिंदगी की तरफ आकर्षित होगी और हमारी जिंदगी को वो और खुशहाल बने। दूसरा नियम है संतोष। आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, खुश रहो। जो है आपके पास उससे गोल्स रखो, पर उन पे इतना ध्यान मत दो अपना कि अब आज इस वक्त वो आप खो दो, आज इस वक्त का आप उत्सव ना उठा पाओ या मजा ना उठा पाओ। ठीक है, संतोष में रहो, खुश रहो जो है आपके पास उससे, पर उसी वक्त और अच्छी चीजें पाने की कोशिश करते रहो। तीसरा है तपस। तपस है तपस्या से, यानी आपको कुछ चेंज लाने में, आपको कुछ चीज बदलने में, उसमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ ऊर्जा डालनी पड़ेगी उस थॉट में या उस चीज में। अब थर्मोडायनेमिक्स में भी एक लॉ है, आप किसी भी चीज का स्टेट तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक आप उसमें एनर्जी लगाओ या निकालो नहीं। ठीक है, तो वो एनर्जी या ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो आपके मन से आएगी। आपको अगर अपनी जिंदगी में चेंज लाना है तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी उस दिशा में, ताकि आप वो पा सको जो आप पाना चाहते हो। और ये कठिन होगा आपके लिए, और जितना ज़रूरी वो गोल होगा, जितना ज़रूरी वो मकसद होगा आपके लिए, हो सकता है उतना ही मुश्किल हो उसको पाना। क्योंकि एक तरीके से जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो हमारी परीक्षा लेता है कि हम किसी चीज़ को पाने की योग्य हैं भी कि नहीं। और अगर हमें वो योग्यता प्रूफ करनी है, वो योग्यता दिखानी है, तो हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो ऊर्जा लगानी पड़ेगी उस दिशा में, ताकि हम उसको पा सकें और रख सकें उससे। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है आप अपनी जिंदगी के लिए और आप अपनी बुद्धि के लिए जिम्मेदार हो। अगर आपको जिंदगी में सीखना है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है। अगर आपको मैच्योर बनना है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपको खुद उठानी है। ठीक है, आप किसी गुरु का इंतजार मत करो, आप किसी और का इंतजार मत करो कि कोई आपको आके सिखाएगा। आपको खुद ही अपना गुरु बनना है, आपको खुद ही वो जिम्मेदारी उठानी है। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती। ज़्यादातर लोग सीखना बंद कर देते हैं जैसे ही उनका कॉलेज खत्म होता है। वो हर दिन नहीं सीखते, हर दिन खुद से बेहतर होने की कोशिश नहीं करते, हर दिन कल से बेहतर होने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके लिए स्कूल और कॉलेज ही एक आखिरी शिक्षा का जरिया था और वो रह गया वहीं पे। इससे कोई भी बंदा बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप उस चीज़ को करने की जिम्मेदारी लो। आखिरी नियम है ईश्वरा प्रणीत न। आप कुछ भी करो, कुछ एक बार आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, आप अकेले इंसान नहीं हो इस पूरे यूनिवर्स में। आप एक अकेले प्लैनेट नहीं हो इस पूरे यूनिवर्स में। अगर आप पूरे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर देखो तो हम बिल्कुल चींटी की तरह दिखेंगे, हमारा पूरा प्लैनेट एक चींटी की तरह दिखेगा। अगर आप इसकी डेप्थ में जाओ, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि यू हैव टू बिलीव इन सम, योर गट, डेस्टिनी और कर्मा। कुछ तो है दुनिया में जो हमें कुछ रास्तों में लेके जाता है, हमें कुछ चीज़ें करने पे मजबूर करता है, चीज़ें करने से रोक देता है। कुछ तो है जो ये दर्शा रहा है कि हमारा कुछ बड़ा मकसद भी है। तो उस चीज़ को पहचानो। उस चीज़ को पहचानने के लिए लोग योगा करते हैं। वही चीज़ असली योग है। उस चीज़ को आप ईश्वर भी कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, विल कह सकते हो, खुदा की मर्जी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। नाम ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में है। ठीक है, उसको समझो। जब भी आप यूनिवर्स के खिलाफ जाओगे, आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आएगी। आप वो फ्लो में नहीं रहोगे, आप वो नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे। जब भी आप यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलोगे तो आपके लिए कुछ भी अचीव करना, कुछ भी पाना आसान हो जाएगा। उस शक्ति को मानो, उस शक्ति के हिसाब से चलो, अपने अंदर सेंटर्ड रहो, अपने आप को असली में जानो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।